अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक सवाल है, क्यों हम बाहर वालों के लिए नर्म और अपनों के लिए सख्त हो जाते हैं? क्या आपने कभी अपने आप को गौर से देखा है? अब बाजार जाते हैं, एक अजनबी से भी मुस्कुराकर बात करते हैं, दफ्तर में साथियों के साथ शाइस्तगी से पेश आते हैं, दुकानदार गलती भी कर दे या कोई और गलती कर दे बाहर, आप तहम्मुल से कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन जब आप घर वापस आते हैं, वही जबान तेज हो जाती है, लहजा बदल जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो जाती है। और हैरत की बात यह है कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसे आप अपना कहते हैं, अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ भी वही उठाता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई हम अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करते या उसके पीछे कोई और कहानी है? इस पर बात करते हैं। पहले फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नफ्सियात की दुनिया में इसे इमोशनल डंपिंग कहते हैं, यानी दिन भर हम एक मास्क पहने रखते हैं। दफ्तर में, बाजार में, दोस्तों के दरमियान हम अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, अपने खौफ को छुपाते हैं और अपनी थकन को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया करते हैं। लेकिन जब हम उस शख्स के पास आते हैं जिसके बारे में ये यकीन होता है कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये मुझसे मोहब्बत करता है, तो फिर ये वो मास्क उतर जाता है और इससे मुंसलिक नीचे एक थका हुआ इंसान होता है, एक परेशान इंसान, एक खौफजदा इंसान, और फिर अपनी सारी थकन, अपना गुस्सा, अपनी खामोशी, अपनी बेबसी उसी इंसान पर उंडेल देता है जो हमारा सबसे महफूज ठिकाना होता है। और आहिस्ता आहिस्ता वही शख्स जो हमारा सुकून है, हमारी बेतवज्जही और तलखी का शिकार बन जाता है। दोस्तों, ये बुराई नहीं है, ये एक नफ्सियाती कैफियत है। लेकिन अगर इसे समझा ना जाए तो यही कैफियत मोहब्बत को फासले में बदल देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। सोचिए, हम बाहर वालों के लिए तो बेहतरीन बन जाते हैं, लेकिन क्या हमारे घर वाले भी यही गवाही देंगे? एक आदमी दफ्तर में अपनी बॉस की सख्त बातें बर्दाश्त करता है, सारा दिन दबाव में गुजारता है, घर आता है, बीवी सिर्फ इतना पूछती है कि क्या लेकर आए हैं, या दिन कैसा गुजरा है, या आप लेट क्यों हैं, और वो झुंझला कर जवाब देता है, बस करो, अभी दिमाग मत खाओ। असल में वो बीवी पर नाराज नहीं होता, वो अपनी थकन पर नाराज होता है, अपनी नाकामियों पर नाराज होता है, लेकिन जख्म कहीं और होता है और दर्द किसी और को मिल जाता है। नफ्सियात में इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी असल गुस्सा किसी और पर हो और निकल किसी और पर जाए। और कभी कभी मसला इससे भी पुराना होता है, कभी बचपन का कोई जख्म, कभी वो मोहब्बत जो हमें पूरी ना मिल सकी, वो सब हमारे अंदर रहता है और फिर हर करीबी रिश्ते में वही पुराना दर्द नए लिबास में सामने आ जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने रिश्ते को मैदान जंग नहीं कहा, सुकून का मकाम कहा है, रहमत का नाम दिया है। फिर हम अपने सुकून को अपनी जंग क्यों बना लेते हैं? मोहब्बत में कभी कभी इंसान नाराज भी उसी से होता है जिससे उसे मोहब्बत ज्यादा होती है या उम्मीद होती है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद खत्म होना मसला नहीं है, एहसास खत्म होना मसला है। अगर आज आपके दिल में यह सवाल उठता है ना कि मैं जानता हूं कि यह गलत है, फिर भी मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है, तो यकीन जानिए यही सवाल आपकी शिफा का आगाज है। क्योंकि मसला वो नहीं जिसे इंसान तस्लीम कर ले, मसला वो है जिसे इंसान देखने से इनकार कर दे। अगली बार जब आप घर आए तो अपने गुस्से से पहले एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, मैं वाकई अपने शरीके हयात से नाराज हूं, या मैं अपनी थकन, अपनी बेबसी, अपनी किसी पुराने जख्म से लड़ रहा हूं? शायद एक सवाल से एक तल्ख जुमला रुक जाए, एक आंसू बच जाए, एक दिल टूटने से बच जाए, और एक घर घर बना रहे। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं है, मोहब्बत इस बात का नाम है कि आप अपने दर्द से पहले उस शख्स के दिल का ख्याल रखें जो आपको अपना सुकून समझता है।